हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि अभी इस टाइम पे सेल्सियस, जैसे कि हमने ऑलरेडी अपने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट भी डाला था कि सेल्सियस के पास बहुत बड़ी अमाउंट में ऑल्ट कॉइन्स है। तो क्या 165 मिलियन ऑल्ट कॉइन में से क्या अब इस टाइम पे सेल्सियस पूरा ऑल्ट कॉइन्स को सेल करेगा या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड बात करेंगे कि एग्जैक्टली अब इस टाइम पे सेल्सियस अपना ऑल्ट्स को सेल करेगा, तब क्या हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी के अगर आप प्राइस को देखोगे, बीटीसी अब इस टाइम पे चल रहा है 30,500 के आसपास। बीटीसी के लिए हमें एक मूवमेंट देखने को मिला था, जो कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड 31,200 के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिला। ठीक है, तो 31,576 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिला, जो कि प्राइस इसी जोन के आसपास आया। एंड प्राइस ने यहाँ पर जो है 500 वाला जो जोन है, इस जोन से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन पे प्रीवियसली ऑलरेडी हमें जो है यहाँ पर बीटीसी के लिए सपोर्ट भी देखने को मिला है, जो कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसी जोन पे एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, जो कि यहाँ पर हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला था। एंड अगेन वी गॉट ए रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन, जो कि यहाँ पर एक वीक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर जैसे कि मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है ना, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी अबव दिस जोन अपना सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है, तो वेल एंड गुड, हमें प्राइस जो है नेक्स्ट 30,762 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है यहाँ पर और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस 31,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बाकी यहाँ पर इस टाइम के लिए राइट नाउ आपको यही देखना है कि एक्जैक्टली बीटीसी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है या नहीं। अगर यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन नहीं होता है, तो नेक्स्ट हमें इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि होगा 30,351 के आसपास। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सेल्सियस के बारे में। तो सेल्सियस क्या है ना, तो अगर आपको नहीं पता है, तो सेल्सियस एक ऐसा यहाँ पर एक कंपनी था जो बैंकरप्ट हो गया था रिसेंटली। तो बैंकरप्ट होने के बाद, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ऐसे कंपनीज होते हैं जो बहुत बड़ी अमाउंट में क्रिप्टोज को होल्ड करते फॉर द बैकअप प्लान ऑफ देयर कंपनीज। ठीक है, तो अब इस टाइम पे जैसे कि यहाँ पर ये जो था यहाँ पर सेल्सियस, तो सेल्सियस के पास 164.5 मिलियन US डॉलर के आसपास उसके पास ऑल्ट कॉइन्स थे। तो उन ऑल्ट कॉइन्स में से अगर आप देखोगे तो उसके पास 3.16 मिलियन का लिंक कॉइन उसके पास पड़ा हुआ है, जो कि अगर आप वैल्यूएशन की बात करोगे तो 19.9 मिलियन के आसपास। उसके बाद WAV ये जो कॉइन है, ये 98,000 के आसपास उसके पास पड़ा हुआ है। स्नैक्स अगर आप देखोगे तो स्नैक्स उसके पास है 6.2 मिलियन ओर्थ का स्नैक्स कॉइन उसके पास होल्डिंग में है। TGBP ये जो है, इस कॉइन के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने भी यहाँ पर जो है इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना है, तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ। उसके बाद आपको BNB देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर 12.650 BNB है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन की बात करोगे, जो कि अब इस टाइम पे अब इसका और थे 3.02 मिलियन के आसपास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर उसके बाद आता है 3.841 मिलियन का यहाँ पर जो है मेटिक हमें देखने को मिल जाता है, जो कि 2.65 मिलियन का वैल्यूएशन के साथ आता है। उसके बाद आपको यूनी देखने को मिल जाता है, जो कि 41,09,899 यूनी कॉइन आपको देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस आता है अप्रॉक्स 2.27 मिलियन के आसपास। उसके बाद 9.25 मिलियन के आसपास आपको ZRX कॉइन देखने को मिल जाता है, जिसका जो वैल्यूएशन है वो है 2 मिलियन के आसपास। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर मैं एक कंक्लूजन आपको देता हूँ कि एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3.16 मिलियन उसके पास लिंक कॉइन है। तो इट डजंट मीन कि अब इस टाइम पे जाके वो पूरा अपना जो है मार्केट के अंदर सेल कर देगा, स्लोली सेल होगी। बट यहाँ पर जब भी सेल होगा, तब यहाँ पर मान के चलो कि 1 मिलियन के आसपास वो एक बारी में सेल करेगा, अगेन 1 मिलियन एंड अगेन 1 मिलियन, ऐसे करके भी अपना सेलिंग कर सकता है। ठीक है, ये एक मेरा यहाँ पर ओपिनियन है। हो भी सकता है कि वो एक ही साथ में सेल कर दे, और हो सकता है कि वो मिलियन में ना करके स्मॉल पार्ट्स में ही अपना सेलिंग स्टार्ट कर दे। जो भी है, जैसे भी हो, जब भी ये सेलिंग स्टार्ट होगी ना, 3.16 मिलियन अगर लिंक उसके पास है, जिसका वैल्यूएशन है 19.9 मिलियन के आसपास, तो इसमें से अगर कुछ अमाउंट का यहाँ पर सेलिंग होगा, दैट मीन्स कि आपको इंपैक्ट जरूर से पड़ता हुआ दिखेगा। उसके बाद 2.9 मिलियन के आसपास उसके पास स्नैक्स टोकन है, तो स्नैक्स टोकन के अंदर भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से ना अब इस टाइम पे अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, तो फिर इन कॉइन्स को आप शॉर्ट यहाँ पर सेटिंग के लिए, शॉर्ट के लिए आप जरूर से देख सकते हो। जैसे कि लिंक को देखो, उसके बाद यहाँ पर स्नैक्स को देखो, क्योंकि इसमें 2.9 मिलियन है, तो उसमें यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा अगर सेलिंग होगी। तो
उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हो मैटिक को 3.841 मिलियन के आसपास मैटिक होल्डिंग में है, उसको भी सेल कर सकता है। एंड मेरे हिसाब से मैटिक को हो सकता है कि वो ज़्यादा सेल ना करे, क्योंकि मैटिक को लेकर अभी इस टाइम पे बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल के आ रही है। बाकी यहाँ पर ये सेल्सियस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि एग्जैक्टली वो लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं या नहीं करते। उसके बाद आपको यहाँ पर 2.41 लैक्स के आसपास आपको यूनिकॉइन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको ZRX कॉइन देखने को मिल जाता है, जो कि है 9.25 मिलियन के आसपास, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ZRX कॉइन का होल्डर हो तो दैट मीन्स कि आपको ये चीज़ ज़रूर से देखना है, जो कि 2.2 मिलियन के आसपास जो है यहाँ पर उसका वैल्यूएशन बनता है। इन एडिशन सेल्सियस नेटवर्क वॉलेट ऑल्सो रिमेन अराउंड 296 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन एंड 120 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम। तो उनके वॉलेट में अगर आप देखोगे तो 296 मिलियन का बिटकॉइन है एंड यहाँ पर 120 मिलियन ऑल्ट्स का इथेरियम भी उनके पास अभी इस टाइम पे है। तो अभी यहाँ पर राइट नाउ ये जो ऑल्ट्स है, इन ऑल्ट्स को आपको देखना है। बाकी यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पॉज कर दूंगा ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सको पूरा, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे BTC के बारे में, तो ऑलरेडी हमने बात कर ली है। तो बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्जैक्टली BTC अगर अबव दिस जोन अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है इसी ट्रेंड लाइन के अब, दैट मींस कि यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे प्राइस ऊपर भी जाएगा ना, तो 30,762 के आसपास आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस आपको इसी जोन के आसपास देखने को मिले। तो चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इथेरियम अगर आप देखोगे तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जैसे ही हमें BTC के अंदर देखने को मिला। अब इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस चला है समवेयर अराउंड 1905 के आसपास, एंड यहाँ पर इथेरियम के प्राइस भी हमें समवेयर अराउंड इसी जोन से जो कि है 1889 के आसपास यहाँ पर इथेरियम ने अपना सपोर्ट लिया, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन इथेरियम के प्राइस अब इस टाइम पे हमें थोड़ा ऊपर के साइड देखने को मिल रहा है। जैसे कि BTC जैसे ही ऊपर गया तो वैसे आपको इथेरियम के प्राइस के अंदर भी एक मूवमेंट देखने को मिला होगा, जो कि इथेरियम ने कुछ इस तरीके से मूव लगाई, जो कि यहाँ पर BTC थोड़ा नीचे आया ना, तो BTC थोड़ा ऊपर गया तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब इस टाइम पे यहाँ पर इथेरियम नीचे आया, तो यहाँ पर इस टाइम पे ना सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इथेरियम के लिए आप अब इस टाइम पे राइट नाउ मैं लॉन्ग के लिए किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस टाइम पे, इथेरियम हो या फिर BTC हो। मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है। तो अब इस टाइम पे जो भी यहाँ पर कुछ लोग अपने बाइंग करने की सोचेंगे, अगर ये जो बाइंग है इस बाइंग में पोटेंशियल रहेगा, दैट मीन्स कि इथेरियम शुड हैव टू ब्रेक अबव दिस जोन। अगर इसी जोन के अबव इथेरियम ब्रेकआउट लेता है देन यू कैन ओपन ए लॉन्ग पोजीशन इन इथेरियम अनटिल एंड अनलेस जब तक इथेरियम यहाँ पर एक साइडवेज में इस जोन के बीच में ही मूव करेगा, तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना यहाँ पर जो है प्रॉफिट को भी बुक करके रख सकते हो। बाकी अगर आप किसी भी टाइप के ट्रेड के अंदर हो, दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन के अंदर हो तो फिर शॉर्ट में भी आप अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। बाकी अगर आप अब इस टाइम पे यहाँ पर कहीं भी आपने लॉन्ग ओपन किया है तो लॉन्ग में भी आप अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। तो इथेरियम के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस हमें कौन से जोन के ऊपर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर कहाँ किस जोन के आसपास हमें इथेरियम के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो उसको मैं यहाँ पर मार्क करके आपको बता देता हूँ। तो इथेरियम के प्राइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस इसी जोन के आसपास आएगा, जो कि 1930 के आसपास यहाँ पर हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथेरियम के प्राइस के लिए एक रिजेक्शन हमें देखने को मिले। एंड 1930 से अगर इथेरियम रिजेक्शन लेता है दैट मीन्स कि यहाँ से कुछ इस तरीके के मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हो। 1930 के आसपास गया और उसके बाद हमें जो है इथेरियम के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 1894 के आसपास यहाँ पर अगेन देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम के लिए ना मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस हमें 1867 ये जो जोन है इसी जोन के ऊपर हमें देखना है कि एक्जैक्टली इसी जोन पे इथेरियम हमें फिर से अगर देखने को मिले तो वी कैन ओपन ए लॉन्ग पोजीशन इन इथेरियम फ्रॉम दैट पार्टिकुलर जोन एज वेल। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी ऑल्ट्स की अगर आप बात करोगे ना तो ऑल्ट्स का यहाँ पर डिपेंड करेगा अब इस टाइम पे BTC डॉम के ऊपर, यानी कि BTC डोमिनेंस के ऊपर। अगर BTC डोमिनेंस यहाँ पर ऊपर जाता है दैट मीन्स कि आपको ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर ज्यादा मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब इस टाइम पे डोमिनेंस को अगर आप देखते हो ना तो डोमिनेंस भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आ रहा है। तो डोमिनेंस के लिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, जो कि 1856 के आसपास हमें डोमिनेंस के लिए एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि अब इस टाइम पे आपको ये जो जोन है इसी जोन को भी देखना है। अगर डोमिनेंस इसी जोन से नीचे ब्रेकडाउन ले लेता है दैट मीन्स कि यू कैन ओपन ए लॉन्ग पोजीशन इन ऑल्ट्स एंड यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो अगर डोमिनेंस यहाँ से नीचे आता है तो, ठीक है। अगर डोमिनेंस इसी जोन के आसपास आकर ऊपर की तरफ निकलता है दैट मीन्स क्या होगा कि ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें ज्यादा मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे और हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर साइडवाइज मूवमेंट में एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट ऑफ कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।